हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज हम लोग क्लास 10th के फुटप्रिंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। पहले आप टाइटल के बारे में जान लो। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री या जीतना। ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की जीत। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसका टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है, चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ट्रिकी या स्मॉल डॉग। अब चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर के बारे में बोला क्या गया। तो बोल रहा है ट्रिकी या स्मॉल डॉग। ट्रिकी नाम का एक छोटा सा कुत्ता है, इस पैम्पर्ड। अब उसे बहुत लाड़ प्यार, पैम्पर्ड का मतलब होता है बहुत लाड़ प्यार, दुलार। तो उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है। एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता है उसके मालकिन के द्वारा, जो कि काफ़ी अमीर है। He falls seriously ill and his mistress कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। और वो काफ़ी बीमार पड़ जाता है उस ओवरफीड के कारण। जब उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा खाने खिलाती है, ओवरफीड कर देती है, तो बीमार पड़ जाता है। तो इस कारण से उसकी जो मालकिन होती है वो एक वेटनरी सर्जन से कांटेक्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वो जो वेटनरी सर्जन होता है वो एक ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करता है उस कुत्ते का। डज द डॉग रिकवर। और क्या कुत्ता ठीक हो पाता है। तो चलिए हम लोग इसका पता लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया है, आप खुद से देख लेना, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो आप खुद से ये करोगे। चलो हम लोग सीधा चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, बोल रहे हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब लेखक बोल रहा है कि सचमुच में इस बार मुझे ट्रिकी की सचमुच में बहुत चिंता थी। आई हैड पुल अप माई कार मैंने सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। और मैंने तुरंत अपनी कार को रोक दिया जैसे ही मैंने गलियों में उसे उस कुत्ते को मालकिन के साथ देखा। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जैसे ही मैंने देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया उसके लुक को देख करके। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो काफ़ी मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग एट इच कॉर्नर। एकदम ब्लोटेड का मतलब होता है बिल्कुल फुला हुआ। तो सॉसेज का मतलब दो मीनिंग होता है, समोसा भी होता है सॉसेज का मतलब, और सॉसेज पिग के फ्लैश को भी बोलते हैं, यानी पॉक को। तो वही बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक फूला हुआ, या तो समोसा का मीनिंग निकालो या तो सॉसेज मतलब एक मांस का मीनिंग निकालो, आपकी मर्जी। तो और उसका जो चारों पैर था वो बिल्कुल कॉर्नर में फैल गया था। हिज आइज ब्लड शॉट। और उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल लाल थी। एंड र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है जब आंख में पानी वगैरह आ जाता है ना, मतलब अक्सर आंख भींगा रहता है, आंख में पानी रहता है। जब आप देखना रोने से अगर कोई दुखी होता है तो रोता तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में काफ़ी पानी होता है, या कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी आंखों में पानी होता है, तो उसको र्यूमी बोलते हैं। तो ये बोल रहे हिज आइज ब्लड शॉट, उसके आंख काफ़ी लाल थे एंड आंखों में पानी थे। स्टेयर स्ट्रेट अहेड। और बेचारा चुपचाप सिर्फ सामने की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ। और उसका जो टंग था वो झूला हुआ था। लोल का मतलब होता है झूला हुआ होना। मिसेस पम्परी हैस्टेन्ड टू एक्सप्लेन। अब जैसे ही मिसेस पम्परी देखी डॉक्टर हैरियट को, जब वो रुक करके वहाँ पे रुके, तो तुरंत हैस्टेन का मतलब होता है हड़बड़ी में, तो तुरंत हड़बड़ी में उन्हें सारी बात बताना चाहिए। ही वॉज सो लिस्टलेस। वो हड़बड़ाते हुए बोली ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है एनर्जी लेस, मोशनलेस। तो वही बोलिए कि ये बहुत मोशनलेस बिल्कुल हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई, इसके बॉडी में बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं। आई थॉट, तो मुझे लगा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये कुपोषण का शिकार हो गया होगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसी कारण से मैं भोजन का जो टाइम होता है उसके बीच बीच में मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा दिया करती थी। सब माल्ट। माल्ट का मतलब होता है न्यूट्रिशियस फूड, जैसे जौ हो गया, जर्मिनेटेड जौ, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ स्पेशली जब जर्मिनेटेड हो और उससे अगर कोई फूड बनाया जाए तो उसको माल्ट बोलते हैं। एंड कोड लीवर। कोड लीवर का मतलब होता है एक मछली का नाम है कोड, और उसका लीवर का ऑयल भी देती थी। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और सोते समय उसे हॉर्लिक्स भी देती थी, नथिंग मछली। अब इतना देने के बाद वो बोल रही है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं देती थी, बस इतना ही देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर हैरियट पूछते हैं इतना सुनने के बाद कि मैं जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके स्वीट चीज़ों में, यानी कि इसकी जो भी आप इसे खिलाती हैं, जो जो चीज़ स्वीट होता है उसको कम कीजिए। ओह आई डिड फॉर अ बिट। तो मिसेस पम्परी बोलती हाँ मैंने थोड़ा तो किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट। और चूंकि वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे वो जिद छोड़नी पड़ी कि मैं इसे स्वीट चीज़ें नहीं दूंगी। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. और चूंकि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मैं उससे रहा नहीं गया, मैं उसे नकार नहीं सकती थी, उससे इनकार नहीं कर सकती थी। I looked down again at the little dog. और मैंने बेचारे उस कुत्ते को फिर से देखा। That was the trouble. और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी। Tricky's only fault was greed. और ट्रिकी की मात्र एक गलती थी और वो था कि वो लालची था। He had never been known to refuse food. उसे कभी भी फूड को रिफ्यूज़ करना नहीं सिखाया गया था।
ही वुड टेक अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। अब वो जब भी, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी वो खाना खाता, उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडेंट मेंशन। और जो मिसेस पंपरी नहीं बोली, वो सारी चीज़ें भी मैं उस कुत्ते को देख करके सब समझ गया। उसका डॉक्टर हैरिट पूछते हैं, आर यू गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उसका डॉक्टर हैरिट बोलते हैं कि क्या आप उससे एक्सरसाइज करवा रही हैं कुत्ते से। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पंपरी बोलती हैं, हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है, बट हॉचकिन द गार्डनर, लेकिन हॉचकिन जो गार्डनर है हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो। अब वो बेचारा ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लुम्बैगो हो गया है। लुम्बैगो का मतलब होता है बैक पेन या कमर में दर्द। सो देर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और इसी कारण से रिंग थ्रोइंग का जो एक्सरसाइज जैसा आपने बताया था कि रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज करना है, वो नहीं हो पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सिवर। अब लेखक बोलता है कि पहले तो मैं थोड़ा सा गंभीर हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी गंभीरता आई, नाउ आई रियली मीन दिस। लेकिन सचमुच में अब मेरा मतलब यही था। इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। और लेखक बोलता है, यानी कि डॉक्टर हैरिट बोलते हैं कि सचमुच में अगर आप इसके फुट में कटौती नहीं करने जा रही हैं, अगर नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इससे अगर कसरत नहीं करवाएंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो सचमुच में ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। आप अपने दिल को कठोर कीजिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और इसके भोजन में थोड़ा सा कठोरता लाइए। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, बेचारी मतलब जैसे ही वो ये बात सुनी तो अपने हाथों को मसलने लगी। रंग हर हैंड्स का मतलब होता है हाथों को मसलने लगी, यानी कि काफ़ी नर्वस हो गई। ओह आई विल। और उसके बाद काफ़ी दुखी होकर के ओह बोल रही है, यानी कि काफ़ी दुखी हो गई, बोले ओह आई विल। हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा बिल्कुल करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट। और वो मिसेस पंपरी बोलते हैं कि हाँ मिस्टर हैरियट, आप जो बोल रहे हैं मैं जानती हूँ, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट। लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत बड़ी परेशानी। सिस्टर ऑफ हेड डाउन। उसके बाद वो ट्रिकी को लेके अपना सिर झुकाए हुए वहां से चली जाती है अलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे किनारे, क्योंकि वो ट्रिकी के साथ वॉकिंग कर रही थी। एज ए डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस रेजमी का मतलब होता है रूटीन, जो डॉक्टर हैरियट ने अभी बताया, कि उस रूटीन को अभी वो तुरंत लागू करने जा रही है। I watched their progress with the growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. अब बोल रहे हैं कि मैं, डॉक्टर हैरिट बोलते हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब उनका जो जैसे ग्रोइंग प्रोग्रेस का मतलब जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे तो मैं उन्हें देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। और बेचारा ट्रिकी जो था वो टॉटरिंग का मतलब होता है घसीट के या लड़खड़ाते हुए चलना। और ट्वीड कोट का मतलब देखो ये पहना हुआ है ना, आप देख रहे हो ना कि ये कुत्ता पहना हुआ है ट्वीड कोट, ये जो पहना हुआ है इसको ट्वीड कोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बेचारा मतलब लड़खड़ाते हुए घसीटते हुए अपने आप को चल रहा था अपने ट्वीड कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब चूंकि उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा अमीर थी तो पूरा वार्डरोब इस ढंग के कोट से ट्रिकी के लिए भरा हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रुपिंग इन हिज हार्नेस। अब बेचारा उसके गले में, हार्नेस का मतलब होता है गले में जो पट्टा बंधा हुआ था, उसके कारण बेचारे को बहुत मतलब चारों तरफ से वो जकड़ा हुआ था, उसमें उससे परेशानी हो रही थी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। और इस चीज़ को देख करके मुझे समझ में आ गया कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मिसेस पंपरी फिर से यहाँ वापस मेरे पास आएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जो जैसा उम्मीद कर रहे थे डॉक्टर हैरियट, वो दिन बहुत नज़दीक आ गया। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंपरी बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी खाने से बिल्कुल मना कर दिया था, कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज। और यहाँ तक कि जो ट्रिकी का सबसे फेवरेट फूड था, जो उसका फेवरेट डिश था, उसे भी वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। और वो किसी जगह पे, रग का मतलब होता है आपका चटाई वगैरह, ठीक है, दर्री वगैरह, तो वो बोला है कि रग पे बेचारा चुपचाप बैठा रहता और पैंटिंग यानी हाँफते रहता। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। और चूंकि डॉक्टर हैरियट को ये सब बात तो पता था कि वो आएगी दोबारा, क्योंकि भाई वो तो स्ट्रिक्ट डाइट तो कर नहीं पाएगी, तो इसी वजह से डॉक्टर हैरियट ने सारे प्लान्स बना रखे थे। द ओनली वे वॉज
टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और ट्रिकी को ठीक करने का एक ही मात्र तरीका था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उस घर से दूर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और मैंने उससे कहा, मतलब मिसेस पंफरी से कहा कि इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा एटलीस्ट 14 नाइट के लिए, फोर्टनाइट मतलब 14 नाइट के लिए, ताकि उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन, अब बेचारी ये सुनी तो बिल्कुल सुंड हो गई, मतलब सुन पड़ गई वो। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और मिसेस पंफरी सोचने लगी कि अगर उसका कुत्ता यानी कि ट्रिकी अगर उसे रोज नहीं देखेगा तो शायद वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर हेड बोलते हैं कि मैंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, और ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका था जिसके थ्रू उसे सेव किया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना किसी डिले का, बिना किसी लेट किए ट्रिकी को अभी ही ले जाना ठीक होगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफरीज वेलिंग। और जैसे मैं ट्रिकी को उठा करके अपनी कार की ओर जाने लगा तो मेरे पीछे पीछे मिसेस पंफरी भी आने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और उस कुत्ते को लेकर के, ट्रिकी को लेकर के मैं अपनी कार की ओर बढ़ा, जो कि एक ब्लैंकेट में बिल्कुल लपेटे हुए था। द इंटायर स्टाफ वॉज राउंड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्यूजन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स। अब जितना भी उस घर में स्टाफ था, जब मिस्टर हैरियट टिकी को अपने साथ ले जाने लगे तो जितना भी स्टाफ था सब में हलचल मच गया। कोई उसका डे बेड लाने लगा टिकी के लिए, कोई नाइट बेड लाने लगा, कोई उसका फेवरेट जो गद्दा था वो लाने लगा, कुछ उसके टॉयज़ लाने लगे, कुछ रबर रिंग्स लाने लगे जिससे वो खेला करता था, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, और ये सारे जो उसका ब्रेकफास्ट का जो कटोरी था जिसमें वो ब्रेकफास्ट करता था वो बॉल लाने लग गए सारे लोग। लंच बॉल कोई लाने लगा, कोई सपर बॉल लाने लगा, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नॉट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। और इससे मुझे एहसास हुआ तब कि इतने सारे सामान मेरे कार में नहीं अटेंगे, नहीं भर पाऊंगा मैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैं कार को आगे बढ़ाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मिसेस पंफरी विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा तो मिसेस पंफरी जो थी एक मतलब हाथ में पूरा भर करके कोट्स लाई थी, और उन्होंने खिड़की के सहारे उन सारे कोट्स को कार के अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और जैसे ही मैं उस गली से बाहर निकल रहा था जहाँ से उस गली का दृश्य ओवर होता, जहाँ से मैं टर्निंग ले रहा था उस गली को छोड़ करके, तो मैंने मिरर में देखा सारे लोग के आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और उसका जैसे मैं रोड पहुंचा तो मैंने एक झलक उस कुत्ते को देखा जो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन, मतलब बहुत ही बुरे हाल में था, जो कि मेरे ठीक बगल वाले सीट में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू एग्जिस्ट। और जैसे ही मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा तो काफ़ी बल लगा करके अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। और मिस्टर हैरिड बोलते हैं कि बेचारा, मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या, तुम तो कभी कुछ सीख नहीं पाए, तुम्हें तो किसी चीज़ के लिए सिखाया नहीं गया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज है क्या। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड में। जैसे मैं सर्जरी रूम में पहुंचा तो जितने भी मेरे घर में कुत्ते थे जिन्हें मैंने पाल रखा था वो सब मेरे चारों ओर मंडराने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। और ट्रिकी बेचारा अपने उसी डल आइज से, बेचारा जिससे आपको तो पता ही है कि वो बीमार था तो उसकी आंखें काफ़ी डल थी। When put down, lay motionless on the carpet। और जब उसे नीचे रखा गया तो बेचारा बिना मोशन का चुपचाप पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, और बाकी जो कुत्ते थे उसे सूंघे कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और सूंघने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, उन लोगों को लगा कि अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद वो उसे इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। और मैंने उस कुत्ते के लिए एक बॉक्स बना दिया लूज सा, जिसमें वो रह सके ठीक उन कुत्तों के इस बगल में जहाँ पे बाकी सारे कुत्ते सोया करते थे। फॉर 2 days, और 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैंने उसकी लगातार निगरानी की। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और 2 दिनों तक मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया सिवाय पानी के। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard।
और सेकेंड डे के आखिरी में वो क्या करने लगा, अपना कुछ इंटरेस्ट, उसके आसपास का जो माहौल था उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा। और जैसे ही तीसरा दिन चालू हुआ तो जैसे ही बाकी कुत्तों का आवाज़ सुनता तो वो भी थोड़ा विम्पर करता। विम्पर का मतलब कि जितना बल होता है, कराह करके आवाज़ निकलता, जितना उसके पास बल था उससे वो विम्परिंग यानी रिस्पॉन्ड करता। When he opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी बेचारा घसीटते हुए बाहर आया एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रेबॉन्ड एंड हिज फ्रेंड। और तुरंत उसे एक कुत्ता था जिसका नाम जो था वो आकर के घेर लिया, जो कि ग्रेबॉन्ड प्रजाति का था, एंड हिज फ्रेंड्स और बाकी दूसरे कुत्तों के द्वारा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और उसके बाद जैसे वो लोग आए तो ट्रिकी को कुछ पल के लिए रोल किए। रोल का मतलब होता है घुमाड़ना या घुमाड़ना। तो कुछ देर के लिए उस कुत्ते को इधर उधर रोलिंग किए और उसके बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसके बाद वो चुपचाप गार्डन की ओर चले गए। उन कुत्तों को शायद ट्रिकी में कोई इंटरेस्टेड कुछ नहीं लगा। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे हो लिया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब बेचारा घसीटते हुए अपने उस फैट जो उसका सरप्लस फैट था, सरप्लस फैट का मतलब होता है जो उसके बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी था, तो उस चर्बी को लेकर के बेचारा धीरे धीरे घसीटते हुए आगे की ओर बढ़ा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। और अगले ही दिन मैं जब उन लोगों को भोजन दिया जा रहा था कुत्तों को, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। आई वॉज डू वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बॉल्स। और मैं सब कुछ देख रहा था। ट्रिस्टन जो केयर टेकर था कुत्तों का, उसका नाम है। तो ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल। जब ट्रिस्टन जो था वो सारे बॉल्स में फूड दे रहा था कुत्तों को, तो मैं सब कुछ सारा नज़ारा देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और सारे कुत्तों में एक होड़ सी मची हुई थी और सारे जल्दी जल्दी मतलब अपने भोजन को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। और इस भोजन को जल्दी जल्दी करने में कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। और हर कुत्ते को ये मालूम था कि अगर वो कुत्ता जल्दी ख़त्म नहीं करता और अगर पीछे छूट जाता है तो बाकी कुत्तों के साथ उसे अपना फूड को शेयर करना पड़ेगा। और इसके लिए, इस कंपटीशन के लिए, शेयरिंग का जो कंपटीशन है कि दूसरे कुत्ते आकर के उसका फूड झपट लेंगे, हड़प लेंगे, इसके लिए अगर ऐसा होता है तो वो कुत्ता खुद जिम्मेदार होगा जो अपना भोजन लेट से करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls। और जब सारे कुत्तों ने भोजन खत्म कर लिया तो ट्रिकी उन सारे बॉल्स में, जो चमकीले बॉल्स थे, उनके चारों ओर घूमने लगा। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और उनके मतलब उन बॉल्स को जो चमक रहे थे, जिनमें कुत्तों ने खाना फिनिश कर लिया था, उसे वो चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और अगले ही दिन ट्रिकी के लिए भी एक बॉल रख दिया गया, यानी कटोरी रख दिया गया, एंड वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और इस बात को देख करके डॉक्टर हैरिड बोल रहे कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जब उसके लिए कटोरा रखा गया तो वो बहुत ही खुश होकर के उस कटोरी की ओर आगे बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिनों से ट्रिकी में लगातार इम्प्रूव होता गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। और मतलब बोल रहा है कि उस ट्रिकी को किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं दिया गया था। बस वो पूरा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। और उनका जो ग्रुपिंग था, दोस्ताना ग्रुपिंग, उसमें वो ज्वाइन करके मस्त रहता है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसने एक नया, ट्रिकी ने एक इंजॉयमेंट का नया साधन ढूंढ लिया था। क्या ढूंढ लिया था? देखो, ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड एंड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और हर मतलब ट्रिकी क्या करता कि स्क्वैशिंग का मतलब होता है चाटना, तो बार बार बॉल के पास जाता और वो उसे चाटता। ये उसके लिए एक नया इंटरटेनमेंट का साधन बन गया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और अब वो उस कुत्तों के गैंग का एक एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया था। एक्सपेक्टेड मेंबर का मतलब होता है कि जिससे सारे कुत्तों ने एक्सपेक्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। और उन कुत्तों के ग्रुप का एक एक्सपेक्टेड मेंबर बन गया था, एक्सेप्टेड मेंबर,
जो कुत्ते बिल्कुल अपने भोजन के समय में बिल्कुल टाइगर की तरह दहाड़ते थे और चूहों का शिकार ओल्ड हैन में रात्रि के समय ओल्ड हैन हाउस जो था वहाँ पे चूहों का शिकार बिल्कुल एक बाघ की तरह करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी के लिए इतना सुनहरा मौका जितना कि आज वो खुश था, इतना सुनहरा मौका आज तक उसके लाइफ में कभी नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री हॉवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड। और इस दौरान जब ट्रिकी यहाँ पे मस्त था, ट्रिकी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब बेचारी मिसेस पंफ्री जो थी वो अपने बैकग्राउंड में बहुत ही हमेशा चिंतित रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और अक्सर वो मिस्टर हैरियट को कॉल करते रहती ताकि वो ट्रिकी के बारे में ताज़ी इन्फॉर्मेशन ले सके कि ट्रिकी का क्या हाल है। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्यूजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर। और मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता कि उसे सही उसका गद्दा उसे दिया गया है कि नहीं, उसके मतलब कोट को रेगुलर बदला जाता है या नहीं, क्या उसे कोट जो दिया गया है वेदर के अनुसार सब कुछ संभाल करके रखा जाता है, उसे दिया जाता है या नहीं। इस ढंग के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते मिस्टर हैरियट से जब मिसेस पंफ्री कॉल करती। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वाल्सिंग रैपिडली। लेकिन मैं मिसेस पंफ्री को उनके जवाब में बस इतना ही बोलता कि अब वो ठीक है बेचारा और अब खतरे से बाहर है और उसमें लगातार तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री। और जब कन्वेल्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट होना, और जब मैं इम्प्रूवमेंट जैसे मिसेस पंफ्री को बोलता कि ट्रिकी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मिसेस पंफ्री थोड़ा शांत होती। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। और वो अब क्या करने लगी, ट्रिकी के लिए एग्स लाने लगी 2 डजन एट अ टाइम, यानी एक समय में 2 दर्जन लेकर के आती। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत बढ़ सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। और मतलब एग्स इतने होते कि ट्रिकी तो खाता नहीं, हम सारे हमारे मतलब मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैं मेरे पार्टनर्स हर कोई का मतलब ब्रेकफास्ट में 2-2 एग होता। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव the real possibilities of the situation began to down on the household। अब होता है कि लेकिन जैसे ही अंडे तक तो सही थे, लेकिन जैसे ही वाइन का बॉटल आने लगा ट्रिकी के नाम पे तो सचमुच में यहाँ डाउन का मतलब होता है DAWN, मतलब स्टार्टिंग होना। डाउन का एक्चुअल मतलब होता है सूर्य का निकलना। सूर्य के निकलने से पहले जो लालिमा का समय होता है ना उसको डाउन बोलते हैं, यानी किसी चीज़ का स्टार्टअप होना। तो मतलब जब वाइन का बॉटल आना चालू हुआ तो समझ लो कि घर में एक पार्टी का माहौल छा गया। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। सचमुच में ये ट्रिकी के ब्लड में ही था कि वो बहुत बड़े घराने में उसका लालन पालन हो रहा था। और इस ट्रिकी के कारण ही लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मीट। और बोल रहा है कि लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन, यानी कि हमारा जो लंच था वो काफ़ी शानदार हो गया। ऐसा लंच मतलब इस ट्रिकी के कारण हो चुका था जो हमारा ओकेजनल लंच होता था, मतलब ऐसा लंच हम लोग कभी कभी कर देते, और ट्रिकी के कारण ये हमारा रेगुलर लंच बिल्कुल शानदार ऐसा रोज होने लगा था, जिसमें हमारे पास 2 ग्लास वाइन होता। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution। मतलब हमें मिस्टर हैरियट बताते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा था जब ट्रिकी के नाम पे ब्रांडी आया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। और कुछ रात तक तो हम लोग बहुत खुश रहे, लगातार ड्रिंक को पिए। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग विद वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। और हमारा जो दिन था मतलब डॉक्टर हेड बताते हैं कि ट्रिकी के कारण हमारा जो दिन था वो काफ़ी शानदार हो गया था। मॉर्निंग में हमारे ब्रेकफास्ट में एग होता, मिड डे में हमारे पास वाइन होता और ये मिड डे ब्रांडी पे जा कर के ख़त्म होता। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी है कि डॉक्टर हैरियट क्यों आखिर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। देखो इसका आंसर है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और यही कारण था, मतलब इतना उनको सुविधा मिल रहा था, ट्रिकी कारण ब्रांडी आ रहा था, एग आ रहा था, वाइन आ रहा था, यही उनका टेम्पटेशन था, मतलब आकर्षण था जो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। बट आई न्यू मिसेस पंफ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। और
जैसा ये बताते हैं मिस्टर हैरियट कि इन्हें तो पता था कि 14 नाइट के बाद आखिर किसी भी तरह से उन्हें मिसेस पंफरी को उस डॉग को रिटर्न करना पड़ेगा। तो भाई जैसा उनको मतलब 14 नाइट के बाद जैसा वो फेल्ट कंपेल टू फोन, तो जब 14 रात हो गया, 14 दिन का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, तो बेचारे मजबूर होकर के मिसेस पंफरी को फ़ोन किए एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। और उन्होंने बताया कि लिटिल डॉग जो है वो बेचारा रिकवर हो चुका है और अब वो लिटिल डॉग मिसेस पंफरी के उस कलेक्शन का इंतजार कर रहा है जो उन्होंने ट्रिकी के लिए रखा है अपने घर में। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और फ़ोन करने के कुछ ही मिनटों के बाद लगभग 30 फीट में एक कार जो बहुत ही चमचमाती हुई, ग्लीमिंग का मतलब चमचमाती हुई, बिल्कुल सर्जरी की ओर आते हुए दिखाई दे रही थी। द शेफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब जो शेफर था, वो शेफर का मतलब होता है नौकर, तो जो नौकर था उसने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी। और मिसेस पंफरी को देख सकता था मैं, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो पूरी तरह से अंदर से उदास बैठी हुई थी और खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उन्होंने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़कर, जैसे हिम्मत बांधने के लिए कैसे हम लोग जोड़ लेते हैं, हाँ, दोनों हाथों को ज्वाइंट कर लेते हैं, तो उसने भी अपने हाथों को ज्वाइन कर लिया। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड और उसके ओंठ लड़खड़ा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ए रियली बेटर। अब बहुत ही गंभीर होकर के वो पूछती हैं मिसेस पंफरी हैरियट से कि मुझे सच बताइए कि अब ठीक तो है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर के आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन से होते हुए आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होकर के गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड ऑन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेबिंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब बोल रहा है कि जैसे ही मैं गार्डन में पहुंचा तो मैंने देखा कि मास डॉग्स यानी डॉग्स का जो ग्रुप था वो ट्रिकी को चारों ओर से घेर रखा था लॉन में, और बेचारा उस छोटा सा कुत्ता अपने कानों को बिल्कुल सीधे करके उन ग्रुप के बीच में बैठा हुआ था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe हार्ड मसल्ड एनिमल, और 2 वीक में वो बिल्कुल एक कठोर मसल वाला एनिमल बन चुका था। पहले तो जो सरप्लस फैट था उसका सरप्लस फैट चला गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और अब वो इस पैक के साथ यानी डॉग्स के ग्रुप के साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसका जो शरीर था वो बिल्कुल सुडौल हो गया था और जो उसका चेस्ट था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका था ग्राउंड को टच करते हुए। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं पैसेज से होकर के, पैसेज का मतलब होता है घर के बीच में जो जगह छोड़ा जाता है ना उसको पैसेज बोलते हैं, तो मैं पैसेज के से होकर के उस कुत्ते को लेकर के घर से बाहर आया जहाँ पे कार लगा हुआ था। द सेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, और सेफर जो नौकर था वो अभी दरवाजे को खोल करके रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into मिसेस पंफरीज लैप। और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा वो तुरंत मेरे मतलब मैंने जो पकड़ रखा था वहाँ से छलांग लगा करके तुरंत मिसेस पंफरी के गोद में चला गया। ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और सी गेव अ स्टार्टल। ओह, और जैसे ही ट्रिकी जो था मिसेस पंफरी के गोद में गया तो एक बार बोली ओह बेचारा, मतलब अपने दुख भरे स्वर में बोली एक्साइटेड होकर के, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ए सोन्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और मतलब कुत्ता और मतलब मिसेस पंफरी के बीच में इतना इमोशन उस समय अटैचमेंट हो गया कि मिसेस पंफरी को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, यानी बचाना पड़ा, क्योंकि कुत्ता जो है उनके फेस को चाट रहा था और उन पर भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफ टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और इस एक्साइटमेंट में मैंने उस शेफर यानी नौकर की मदद भी की सारे बेड्स वगैरह को बाहर लाने में, उसके टिकी के टॉयज़ को लाने में, उसके गद्दे को लाने में, कोट्स को लाने में बॉल्स को रखने में कार में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, और उन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जैसे ही कार आगे गया मिसेस पंफरी जब जाने लगी तो उसने खिड़की से निकाल करके डॉक्टर हैरियट को देखा। टीयर्स सोन इन हर आइज, और उसके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि आंसू थे मिसेस पंफरी की आंखों में। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और उसके ओंठ जो है वो लड़खड़ा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, और उसने कहा मिस्टर हैरियट सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं।
दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत हो गई। ओके गाइस, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, एक बात मत भूलना, अगर आप मैथमेटिक्स ट्रिक चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैथमेटिक्स ट्रिक भी है, आप जा करके उन सारे मैथमेटिक्स ट्रिक्स को देख सकते हो। ओके, तो चलो ऐसे ही फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।